नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज मैं फिर से एलजी प्रशासन से, एसपीओज भाइयों की तरफ से और मेरे वीडीसी मेंबर्स की तरफ से ये मैं गुजारिश करता हूं कि सर थोड़ा सा ध्यान आप 2022 की जो स्कीम आपने फॉर्मुलेट की है, जिसमें आपने हमारे एसपीओज को 18,000 से 4500 पहुंचाया है, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। सर ये जो एसपीओज हैं, ये भी आपके अपने ही शहरी हैं। ये कोई बाहर के एलियन नहीं है, ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है, ये कोई अजनबी लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना आधा करियर पुलिस डिपार्टमेंट में दिया है। उसी तरह वीडीसी मेंबर्स ने भी अपना करियर इस डिपार्टमेंट को सर्व किया है। सर 2000 हमसे गलती हुई है तो हुई क्या है? हमसे सिर्फ यही गलती हुई है कि हमने अपने देश की सेवा की है। सर 2022 में जो आपने V1 कैटेगरी बनाई है, हम उसके खिलाफ हैं। आप मुझे बताइए कि क्या वीडीसी मेंबर्स ये चाहते हैं कि एसपीओज की सैलरी 18,000 से 4500 होनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई बयान वीडीसी मेंबर्स की तरफ से आया है। हम ये कहने के लिए तैयार हैं, हम ये कहते हैं और हम रेगुलरली कहते आए हैं कि हमारे जो वीडीसी मेंबर्स हैं, अगर उनके कुछ ग्रीवियंसेस थे, जो पुराने अगर एसपीओज उनको अपनी तनख्वाहें नहीं बांटते थे, तो आज एसपीओज भी उनके साथ खड़े हैं। वो कहते हैं अगर इनकी 4,000 रुपया आपने एज ए V2 कैटेगरी में की है तो हम खुश हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, हम शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। बट इसका ये इंटरप्रिटेशन मत निकालिए कि उनको 18,000 से 4500 कीजिए। आज आपको भी पता है कि मैटर सब्जुडाइज है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हम ये भी जानते हैं कि वो जो स्कीम है वो अंडर चैलेंज है। उसमें हमने चैलेंज यही किया है कि हमें 18 से 4500 क्यों लाया है। आप आज जो सैलरी बांट रहे हैं, हम उसके भी खिलाफ नहीं है ना। हम खुश हैं कि हमारे वीडीसी मेंबर्स को भी तनख्वाहें मिल रही है। आज मेरा जो कहने का विषय है वो काफी स्पष्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्कीम में दोबारा सोचने की बहुत जरूरत है। कोई स्कीम अगर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट एनी स्टैच्यू जब होती है तो उसमें इंटरफेरेंस करने की जरूरत होती है। और हमारी इस प्रेजेंट प्रशासन के पास ये पूरी पावर है कि उसको अमेंड भी कर सकती है। तो सिर्फ एक बैलेंस जस्टिस दीजिए सर, जिससे हमारे वीडीसी मेंबर्स भी खुश हों और एसपीओज भाई भी खुश हों। आप एक एसपीओज भाइयों को उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करके आप एक तख्ते को खुश कर रहे हो, क्या ये जस्टिस है? हमारे भाई वीडीसी मेंबर्स को भी उल्टा समझाया जा रहा है कि नहीं, हम आपके खिलाफ हैं। मैं रिपीटेडली मेरे जितने भी इंटरव्यूज हैं, मैं उसमें क्लियरली कहता आ रहा हूं कि हमारे वीडीसी मेंबर्स को भी अगर उनको 4,000 में खुश हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। अगर आप वो हाई कोर्ट में पिटीशन भी देखोगे, उसमें एसपीओज भाइयों ने कहीं नहीं लिखा है कि वीडीसी मेंबर्स की आपने 4,000 तनख्वाह क्यों की है, बल्कि एसपीओज मेंबर्स जो एसपीओज हैं वो खुश हैं, वो शाना बशाना इनके साथ हैं कि इनकी तनख्वाहें अगर आपने 4,000 रुपया की है तो हम खुश हैं, बल्कि 4,000 से इनकी 10 कीजिए, 12 कीजिए, 15 कीजिए या 18 कीजिए। बट इसका मतलब ये नहीं है सर कि आप अंडर दी स्कीम ऑफ 2022 आप इनके भी राइट खाएंगे, आप एसपीओज के राइट भी खाएंगे। तो मेरी एक गुजारिश है कि सर कानून वो होता है जो एक बेनिफिट देता है, जो दोनों, मतलब इस टाइम देखा जाए तो एक वीडीसी वर्सेस एसपीओ आपने करवा दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं रिपीटेडली कहता आया हूं। तो कानून की पॉलिसी वो बनाई जाती है जो बेनिफिशियल होती है, जो समाज के लिए बेनिफिशियल होती है। आप मुझे बताइए, ये 2022 की पॉलिसी लाकर
आपने क्या बेनिफिट दे दिया। हाँ, मैं इस 2022 की पॉलिसी से एक चीज पे खुश हूं कि आपने हमारे वीडीसी मेंबर्स को, जो पीछे जिन्होंने भी सर्विस की, सब कुछ किया, उनको आप तनख्वाहें नहीं देते थे, लेकिन आज उनको 4000 तनख्वाह मिल रही है। हम उसके लिए बहुत खुश हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने हमारे एसपीओ भाइयों के साथ जो ये गंदा एक्ट किया है, उनको 18 से 45 लाया, ये बड़ा अनजस्टिफाइड है। हम इसके अगेंस्ट हैं। तो इसलिए मैं फिर से आज रिक्वेस्ट करता हूं एलजी प्रशासन से, प्लस हमारी होम डिपार्टमेंट से, कि जो कुछ भी आप कदम उठा रहे हैं उसको एक बैलेंस सोच रखकर कीजिए, जिससे हमारे एसपीओ भाई भी खुश हों और हमारे बीडीसी मेंबर्स भी खुश हों। एक मिडिल अप्रोच अपनाइए। उस अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि एक आपने जो एक सेक्शन ऑफ पीपल को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो और दूसरे सेक्शन ऑफ पीपल को आप खुश कर रहे हो। कीपिंग इन व्यू द जजमेंट, कीपिंग इन व्यू ऑफ द हाई कोर्ट वर्डिक्ट, कीपिंग इन व्यू ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट दैट मैटर, उसको देखते हुए एक्शन कीजिए। आज आप कई जगहों पे एसपीओ को कहा जा रहा है कि आप एफिडेविट साइन कीजिए, कई जगहों पे आप कह रहे हो विदाउट एफिडेविट आपने सैलरी उनके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट की है। तो सर, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे पता है, लोगों को भी ये चीज पता है कि ये चीज से आप डिनाई नहीं करते कि वो 18,000 रुपया लेते हैं। इस चीज से आप भी डिनाई नहीं करते, ना कोई डिनाई कर सकता है। लेकिन 18 से 45 लाना, जिन एसपीओ ने आज लोन लिया है या कर्जा लिया है, या उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक कितनी बड़ी मुसीबत आई है सर। इसको भी आप अपने कॉग्निजेंस में लाइए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आज ये एसपीओ के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल वीडीसी मेंबर्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। वीडीसी मेंबर्स को अगर आज 4000 रुपया आ रहा है, हम खुश हैं, हम उनके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम अगर एडवोकेट विक्रम राठौर एक पक्ष ले रहा है, एक की सहायता करने के लिए तैयार है, उसी तरह अगर हमारे वीडीसी मेंबर्स की तरफ भी कोई कल को ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो एडवोकेट विक्रम राठौर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, उनके साथ भी खड़ी है, उतनी ही खड़ी है जितनी एसपीओ की पाई है। लेकिन इस वक्त वीडीसी मेंबर्स को भी खड़ा होना चाहिए एसपीओ के साथ, मेरी ये गुजारिश है। क्योंकि एसपीओ, फिर से मैं कहता हूं, एसपीओ वीडीसी के खिलाफ नहीं है। तो उसी तरह हमारे वीडीसी मेंबर्स को भी एसपीओ भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एसपीओ के भी बच्चे हैं, उसी तरह हमारे वीडीसी मेंबर्स के भी बच्चे हैं। तो एक इकट्ठा यूनाइट होके चलो, ताकि इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीता जा सके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आदाब। सत श्री अकाल।